नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, कुछ समय पहले एक वीडियो अवेलेबल करवाया था आपको, बीएससी में पास कैसे हो, जो पासिंग फॉर्मूला है, बीएससी में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, उसके बारे में जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी थी। जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने उसी में वीडियो में बता दिया था कि बीए के लिए अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं और थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होता है कुछ सब्जेक्ट्स का, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितना महत्वपूर्ण वीडियो है आपको आने वाले समय में पता चलेगा। ध्यान रहे, अभी तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, जब मार्कशीट में आपको दिखते हैं ना नंबर की, अरे यार यहाँ पे कम रह गया, मेरे दोनों में अच्छे नंबर आ रहे फिर भी मैं फेल हो गया, ऐसे सारी जो जानकारी है इसको बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस समझ लीजिए वो नंबर का गणित किस हिसाब से पास होते हैं, किस हिसाब से फेल होते हैं, कितने नंबरों में आप पास हो जाएंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बीए का कंप्लीट वीडियो होने वाला है, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी का यह वीडियो होने वाला है। सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, पर सब्जेक्ट आपको डिटेल्स मिलने वाली है। तो बात करते हैं कॉलेज एग्जाम 2023। ध्यान रहे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं, साथ में ही बात करूं मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी यही रहता है, शेखावटी यूनिवर्सिटी का भी यही रहता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वीडियो के बारे में, बीए पास फॉर्मूला कितने नंबर में होंगे पास। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो पॉलिटिकल हो। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, सभी के लिए यही रहने वाला है। बात करें हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जी हाँ, सबके लिए यही रहने वाला है। पासिंग जो क्राइटेरिया सभी के लिए रहने वाला है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। पॉलिटिकल साइंस इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर मतलब कि पैटर्न को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा है लोगों को, और अभी जो 100% एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर भी काफी सवाल चल रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर कोई पेपर आपका तैयार नहीं हो रहा है, कोई तैयारी सब्जेक्ट की अच्छे से नहीं हो रही है, तो भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को आपको मेंटेन करना होता है, कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से आपको मायने रखता है। देखो, कुछ सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया सेम होता है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है, इस कारण से अलग होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करें पॉलिटिकल की, हिस्ट्री, और बात करें हम क्या नाम है इसमें, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी की, इंग्लिश लिटरेचर है ना। बात करें इकोनॉमिक्स की, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो सभी का यहाँ पे होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, पॉलिटिकल, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी कोई सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे तो उनका पैटर्न आप देख लेंगे। बात करें, देखो इनमें क्या होता है कि सभी के दो दो पेपर होते हैं। पॉलिटिकल का भी फर्स्ट और सेकंड होता है, हिस्ट्री का भी फर्स्ट और सेकंड होता है, इंग्लिश का, हिंदी का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी का दो दो होते हैं। ध्यान रखो, ये इंग्लिश लिटरेचर है भैया, हिंदी लिटरेचर है, जनरल इंग्लिश नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आप ध्यान रखें। कंपलसरी वाले पेपर नहीं है ये आपका ऑप्शनल पेपर है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो पॉलिटिकल में बात करो, हम जैसे बात कर रहे थे, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट और सेकंड 100 नंबर के पेपर होते हैं। 100 नंबर का ये पेपर हो गया, 100 नंबर का ये पेपर हो गया, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 नंबर। ये चीज आप ध्यान रखें। 100 नंबर का एक पेपर आएगा, पॉलिटिकल फर्स्ट का, हिस्ट्री फर्स्ट का, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स फर्स्ट। इस हिसाब से 100 नंबर के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। दो पेपर आएंगे, दोनों की अलग अलग डेट्स आपको दी हुई है, टाइम टेबल आप देख लेंगे, और टोटल नंबर होता है 200। अब देखो, जब पेपर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट बनता है ना, तो इन दोनों का साथ में बनता है, और साथ में नंबर जब काउंट होते हैं, तो पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए वो आपके लिए नंबर होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, 72। ये चीज आप ध्यान रखें, पासिंग मार्क्स क्या है, 72। अगर 200 में से, मतलब दोनों में मिला के, चाहे 100 नंबर का ये आ रहा है पेपर, ये 100 नंबर का ये आ रहा है, दोनों का मिला 200, और अगर दोनों का मिला के 72 नंबर आ रहा है तो पास है। ये चीज आप ध्यान रखें। समझा देता हूं फिर से आपको, मान लो कि 70 नंबर इसमें आ रहे हैं, 2 इसमें आ रहे हैं, 72 हो गया टोटल। ये चीज आप ध्यान रखें, पास हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मतलब पॉलिटिकल की। अदर सब्जेक्ट में भी यही रहने वाला है, अगर 72 आ रहे हैं जुड़ के तो भी पास हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लो 70 इसमें आ रहे हैं, 00 इसमें आ रहा है, 72 नहीं हो रहे, 72 नहीं हो रहे, तो फिर क्या रहेगा, फिर आपका पासिंग क्राइटेरिया है जो वहां पे यहाँ पे बदल जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें, 36 नंबर होते हैं ना, ये आपको मिनिमम लाने होते हैं। ये 72 कैसे हो रहा है, 36 100 का 36% यहाँ पे पासिंग मार्क्स होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपको यहां से इस चीज को समझना पड़ेगा। 36 + 36 72 होता है। चाहे 36 36 72 ले आओ, कैसे भी करके ले आओ, चाहे 00 + 72 लेके आओ, चाहे 35 प्लस जो भी बने वो 72 लेके आ जाओ, मतलब टोटल 72 होना चाहिए। फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में मिला के 72 होना चाहिए। चाहे वो पॉलिटिकल का पेपर हो, चाहे हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी लिटरेचर का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ये चीज आप ध्यान रखें।
72 आना चाहिए, 72 नहीं आ रहा है तो जिसमें भी 36 से कम है ना वो डू रह जाएगा। ये समझ में आया आपको? अच्छे तरीके से समझ में आया, कहीं पे भी कंफर्म नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखे। अब सबसे बड़ी बात देखो, मान लो कि 72 तो हमने बता दिया कि आ गया। अब मान लो कि चलो हम ये बात कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 72 तो हमने बताया, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 40 तो एक में आ गए, और यहाँ पे आ गए मतलब कि 25 नंबर। अब कितने हो रहे हैं? 65 नंबर हो रहे हैं टोटल। ये चीज आप ध्यान रखें, 65 नंबर हो रहे हैं ना यहाँ पर टोटल। चाहिए कितने अपने को? 72। अब जिसमें भी 36 नंबर से कम है वो क्या रह जाएगा? ड्यू। 40 है, ये तो पास हो गया, ये तो पास हो गया भैया, 36 से ऊपर चला गया, लेकिन ये 36 से कम आ गया, ये ड्यू रह गया। अब देखो ये किसकी बात करें, मान लो पॉलिटिकल का हमने कोई सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर किया है। अब ऐसा ही हिंदी लिटरेचर में चले गए हम, तो वहां पे भी मान लो कोई पेपर एक गलती से ड्यू रह गया, मतलब 72 वहां पे भी नहीं जुड़ रहा। अगर देखते हैं तो वहां पर 72 उसका भी नहीं हो रहा है, तो भैया अलग अलग सब्जेक्ट में आप ड्यू नहीं रख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नहीं रख सकते। यहां पर क्या होगा? फेल। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रख सकते हैं, यानी कि चाहे इसमें 40 की जगह आपके यहां पर चाहे 30 ही आते, ड्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाद में जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जैसे मान लो किसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलिटिकल के साथ हिस्ट्री ले लिया होगा, हिंदी ले लिया होगा, पॉलिटिकल के साथ में हिंदी लिटरेचर ले लिया होगा, इकोनॉमिक्स ले लिया होगा, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर या हिस्ट्री ले लिया होगा, ऐसे अलग अलग होता है। तो एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रह सकता। ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल का एक ड्यू रख लें, इंग्लिश का एक ड्यू रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल का ड्यू रख लें, हिस्ट्री का रख लें, एक ड्यू नहीं होगा भैया, फेल हो जाएंगे। इसलिए समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, नंबरों का गणित है। आपको बहुत आसान लगता होगा, वीडियो नहीं देखते होंगे आप, क्योंकि मैं कई बार क्या, मैं बहुत अच्छे मन से वीडियो बनाता हूं कि हाँ जो समस्या आती है ना फेल होने में विद्यार्थियों को, कि बाद में मेरे से कई सवाल करते हैं मैं फेल कैसे हो गया। अरे आपको पता ही नहीं है नंबर का गणित कैसा है, कैसे पास हो रहे हैं, कैसे कितने नंबर आपको लाने चाहिए, सभी के वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। ध्यान रखें, बीएससी का डाल दिया, बीए का आ चुका है, बीकॉम का भी अवेलेबल हो जाएगा, और बात करें पीजी के, उसके भी अवेलेबल हो जाएंगे, सारे वीडियो मिलने वाले। बस थोड़ा सा बिलीव आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पास होने के लिए, कोई वैसे फालतू के वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी वीडियो है आपके लिए। तो ये समझ में आया आपको? यहाँ पे चाहे यही समीकरण इनके लिए रहने वाला है। देखो 36 + 36 72 आ जाना चाहिए। 36 चाहे कैसे भी 00 आए, एक में दूसरे में 72 आ रहा है, टोटल 72 होना चाहिए, दोनों मिला के पास हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें ज्योग्राफी की, ये थोड़ा सा अलग होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे 75 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पे 75 नंबर का होता है, और टोटल होता है 150। क्योंकि इसमें 150 में से क्या हो जाता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो नंबर बनता है 150 के हिसाब से आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और जैसे 200 में से 72 चाहिए ना यहाँ पे पास होने के लिए, यहाँ पर 150 में से क्या चाहिए, 57, इतने नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पर 36 + 36 का आंकड़ा था, यहाँ पर 27 + 27 ये आंकड़ा होने वाला है। अब एक चीज समझा देता हूं आपको अच्छे तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। मान लो देखो 54 जुड़ना चाहिए, मान लो 30 इसमें आ रहे हैं, फर्स्ट में आ गए, मान लो ज्योग्राफी के फर्स्ट में आ गए 30, और यहाँ पे कितने आ गए 22, कितना हो गया 52। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है, 30 और +22 हो गया 52, 54 होना चाहिए था। अब जिसमें भी 27 से नीचे है ना वो ड्यू रह जाएगा। ये तो 27 से ऊपर है तो ये ड्यू नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन ये 27 से कम है तो ये ड्यू है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसको आप अगली बार देना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर वही बात कर रहा हूं, मान लो ज्योग्राफी के दोनों रख सकते हैं ड्यू, लेकिन इसके साथ में बाकी सब्जेक्ट का एक भी ड्यू नहीं रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक सब्जेक्ट के दोनों ड्यू रख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक भी ड्यू नहीं रख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। इन सब्जेक्टों में तो क्या चाहिए, 200 में से 72 नंबर आपके आने चाहिए। पॉलिटिकल के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे, और 200 में से 72 आपके आना चाहिए, कैसे भी आए, चाहे 70 आए, एक में से 2 आए, एक में 00 आए, चाहे दूसरे में 72 आए, 72 आना चाहिए। चाहे उसमें एक में 80 आ रहा हो, चाहे एक में 00 आ रहा हो, मतलब 72 से ऊपर होना चाहिए। 72 भी आ गया तो भी पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वही बात, 54 आना चाहिए, 150 क्योंकि 50 का प्रैक्टिकल होता है। तो ये था बीए से रिलेटेड वीडियो। ये फर्स्ट ईयर में भी काम करेगा, सेकंड ईयर में भी काम करेगा, और फाइनल में भी काम करेगा। इसी आधार पर आप पास होते हैं। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहीं कोई सवाल आपका छूट गया इस वीडियो से रिलेटेड तो चैनल पे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब देने वाला हूं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अपनी तैयारी से रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते हैं
मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। फिर भी कोई सवाल लगता है आपके पेपर से रिलेटेड, आपके कंफ्यूजन चल रहे हैं कोई, तो सारे मतलब कि आपको यहाँ पर कमेंट का अधिकार है, आप लिख सकते हैं, मैं उनको पढ़ूंगा और जल्द ही आपके लिए मतलब सारी समस्याओं को समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो साथी हैं जो उन तक भी शेयर करेंगे, उनके साथ आप डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आपके दिमाग में और भी चीज़ें अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। और टारगेट कर लीजिए, अब ज़्यादा दूर नहीं है आपके एग्जाम, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। कहीं तैयारी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट कर देना, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।